Hello guys, this is Sunny Vishkarma. Good morning all of you and I hope all okay. So let's start one video. जैसे कि मैंने आपको कल समझाया था कि हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे, तो गाइस थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल और भी है। तो आप जस्ट देखिए कि जो कल मैंने ओवरव्यू दिया था एलसी के बारे में और मैंने एंड किया था कि आपको एलसी का ओवरव्यू मिल गया है। और अभी हम यहाँ पर एलसी के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप की एलसी होती है, उसका क्या मतलब होता है और आगे उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए, मोस्ट कॉमन वर्ड मेरा लिखने का पर्पज़ यही था कि एलसी तो बहुत हैं, 7 8 9 10 एलसी हैं, तो वो नाम के लिए हैं, ठीक है। वो एलसी हैं लेकिन नाम के लिए हैं और बहुत रेयर ही यूज होती हैं। बट मोस्ट कॉमन लिखने का मेरा पर्पज़ यही था कि ये भी जो एलसी है बहुत मोस्ट कॉमन यूज़ होती हैं और हर जगह आपको देखने को भी मिलेगा। जैसे कि आप आगे देखेंगे, जैसे जैसे आप इसको सीखेंगे, इंटरव्यू होंगे, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ये चीज़ें तो मैं जब समझा रहा हूँ तो ये समझ लो आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है, बस आप जस्ट इसको थोड़ा आराम से पढ़िए और नोट्स ज़रूर बनाना अपने अपने। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो ना, प्लीज़ उसको राइट डाउन करना। सो विल मीट ऑन सैटरडे और संडे, एक आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास ओनली फॉर हम बातें करेंगे, खाली डिस्कस करेंगे। देखो, सब कुछ मुझे भी नहीं आता है, बट हाँ यस, आपके कोई क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली आई विल क्लियर इट आउट। और जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो प्रैक्टिकली करेगा ना उसको पता चलेगा, अदरवाइज बुक्स तो दुनिया पढ़ती है। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ये देखिए, ये जो एलसी है ना, ये इंडिया एंड ग्लोबली मेरे हिसाब से 99.8% मेरे एज पर माई एक्सपीरियंस कि ये सबसे ज़्यादा यही एलसी खोली जाती है, क्योंकि इसको विदाउट कंसेंट कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और सेकंड एलसी होती है रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। इसको भी इंडिया एंड ग्लोबली ओपन होती है, बट 0.05%। क्योंकि ये रिवोकेबल नाम से आपको रिवोकेबल समझ में आ गया कि रद्द कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। इरिवोकेबल कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता, तो इसलिए जो रिजेक्ट कर सकता है उसको एलसी खोलने का क्या पर्पज़ है। तो इसलिए बहुत कोई कोई होता है जो बहुत जिसके साथ में ट्रस्ट होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया जिसमें आप बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट है, तो ठीक है रिवोकेबल कर दो, ऑटोमेटिक चलता रहेगा, कंसेंट नहीं है। तो इसलिए ये 0.05% है जो मोस्टली होता है, अदरवाइज नहीं होता। थर्ड एलसी इज स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। स्टैंड बाय, देखिए स्टैंड बाय का मतलब ही आपको समझ में आ गया। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, इसकी डेफिनेशन मैं आपको आगे बताऊंगा कि दिस इज लाइक अ गारंटी ऑन कमिटमेंट टू द सेलर, दैट इज थिंग। तो ये एलसी भी ओपन होती है इंडिया एंड ग्लोबली। 0.15% बोलता हूँ, बाकी सारे लोग गारंटी नहीं देते हैं, ठीक है। जो जिस पे ज़्यादा ही होता है तभी गारंटी देता है, अदरवाइज कोई गारंटी आज की डेट में किसी ने नहीं देता है। तो जैसे कि आपको पता ही है। तो ये तो आपको पता चल गया, मोस्ट कॉमन एलसी हैं यही हैं, और बाकी दो चार और आ जाती हैं तो वो आप रहने दो, जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे कर लेंगे, ठीक है। इतना कोई ज़्यादा नहीं है, बस जो आपको आगे मिलेगा आपके एक्सपीरियंस में, आपको आने वाली कंपनी में, जब आप कोई कंपनी में ज्वाइन करोगे या इंटरव्यू दोगे तो आपको इसी चीज़ के बारे में ज़्यादा पूछेंगे। और यार एक आध केस हुआ तो यार एक ही इंटरव्यू तो रिजेक्ट होगा, बाकी अगला नेक्स्ट इंटरव्यू पास हो जाएंगे, सिंपल। तो वही चीज़ सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल गाइस, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तो अब मैं बात करता हूँ डेफिनेशंस की। इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, देखिए इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है। इट कैनॉट बी मॉडिफाइड और रिजेक्ट विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टी इन्वॉल्व्ड, ऑफरिंग ए हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर द बायर एंड द सेलर। अब आपको नाम से और इससे क्लियर तो हो गया, इट कैनॉट बी मॉडिफाइड मतलब इरिवोकेबल एलसी जो है इट कैनॉट बी मॉडिफाइड, वो चेंज नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टी। अब यार आप किसी से एग्रीमेंट कर रहे हो, किसी को माल बेचने जा रहे हो और आप सोच रहे हो आपने एलसी खोल दी और आपने माल तो बेच दिया और कोई दिक्कत आ गई, उसने बोला भाई मैं पैसा नहीं दे रहा, और एलसी कैंसिल कर दो, या कोई और प्रॉब्लम आ गई कि आप भाई इसमें ये चेंज है इसमें वो चेंज है, तो जब तक सामने वाला और आप कुछ नहीं करोगे ना, जब तक बैंक किसको कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए जब तक ऑल पार्टी सामने से आपका बायर और सेलर का एग्रीमेंट और दोनों का कंसेंट लेटर नहीं मिलेगा ना, जब तक बैंक कुछ भी नहीं करेगा इसमें। तो इसलिए कंसेंट वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखो, ऑफरिंग ए हाई लेवल सिक्योरिटी फॉर बोथ बायर एंड सेलर, तो ये नाम से देखा होगा अपना हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी।
अब तो भाई जब खरीदने वाला और बेचने वाला जो होगा, तो सिंपल सी बात है ना, जिसको सिक्योरिटी होगी तभी तो ये एलसी ओपन करेगा। तो ई रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए ये हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी भी बोथ बायर एंड सेलर को देता है। तो इसलिए हम यही एलसी ओपन करते हैं अपने ट्रेड करने के लिए, इंटरनेशनली एंड ग्लोबली एंड इंडिया एंड डोमेस्टिक। इसको डोमेस्टिक आप यूज़ वर्ड कर सकते हो, डोमेस्टिक एंड ग्लोबली। तो ये इसलिए ये एलसी हर जगह आपको मिलेगी, इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। सेकंड है हमारा रिवोकेबल ऑफ क्रेडिट। अब देखिए यहाँ लिखा है इट कैन बी मॉडिफाई और रिजेक्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग टू सेलर। अब देखिए एलसी को जो खोल के दे रहा है भाई, बायर खोल के दे रहा है आपका ना, क्योंकि आप जिसको माल बेचोगे वो आपको एलसी ओपन करके देगा, और वो एलसी ओपन करके दे रहा है तो इसका मतलब अपने बैंक में से डिस्कस करके सब कुछ करके आपको दे रहा है एलसी। अब उसने एलसी दे दी, अब आपने माल बेचना है, सेल करना है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना कि उसको बोला नहीं यार इस बंदे से मैं माल नहीं खरीदना चाहता और माल मुझे नहीं बेचना है इसको, और इससे नहीं तो मैं दूसरे सेलर से माल खरीदूंगा, एक काम करता हूँ, उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये अपने बैंक में जाएगा और बैंक में जो बायर है अपने बैंक में जाएगा और बैंक वाले को बोलेगा प्लीज़ कैंसिल द एलसी और नो नीड टू गिव दिस बायर दिस सेलर। तो बैंक क्या करेगा, ठीक है ओके कैंसिल। अब बैंक ने देखो आपसे भी नहीं पूछा कि एटलीस्ट लेटर तो लेता, एटलीस्ट कंसेंट तो करता, और एलसी कैंसिल कर दी। यहाँ आप माल बना के बैठे हो और वहाँ वो कैंसिल करके बैठा है या कुछ भी है। तो ये फ़र्क है। तो इसलिए रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत रेयर मिलेगा आपको, कहीं ज़्यादा नहीं मिलेगा, ना तो इंडिया ना तो ग्लोबली। सो दिस इज़ द लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए मैंने एक फॉर्मेट लगाया है, ऐसा फॉर्मेट आपको जब भी आप किसी भी कंपनी ज्वाइन करोगे या कहीं भी जाओगे कंपनी में ज्वाइन करोगे, तो जब आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को लेटर वेटर दोगे, मैं अभी आगे वो सब चीज़ें बताऊंगा कैसे करते हैं, क्या कवर लेटर होता है, क्या बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, ऑलमोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट बता दूंगा। बाकी एज़ पर द बैंक रिक्वायरमेंट ही होता है, तो कॉमन रिक्वायरमेंट तो मैं आपको बता ही दूंगा, जैसे मैंने मोस्ट कॉमन ये बताया है तो वो अभी आगे बता दूंगा। मैं जस्ट ये दिखाना चाहता हूँ कि ई रिवोकेबल में एलसी के फॉर्मेट में कहाँ लिखा होता है कि आप इसको समझ जाओ। तो जस्ट ये एक एलसी का फॉर्मेट है जो आपको बैंक में जब देने के बाद जब एलसी ओपन हो जाती है तब आपको ये एक ऐसा बैंक फॉर्मेट दे देता है, ठीक है। इसमें देखिए कहाँ लिखा है फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट देखिए यहीं पे लिखा है इरिवोकेबल, मतलब ये आपकी 99.8% वाली एलसी है, ठीक है। इरिवोकेबल, जब ये वर्डिंग लिखी पड़ी है तो इसका मतलब समझ जाइए जो भी इस एलसी के अंदर चेंजेस होंगे, मैं अभी डिटेल में आपको एलसी पढ़ाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एटलीस्ट पहले ये इसको समझिए उसके बाद ही आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। अभी सारी चीज़ें एक साथ डाल दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो फॉर्मेट है रिवोकेबल और इरिवोकेबल, इसी की जगह अगर आपने रिवोकेबल एलसी ओपन कराई है तो बस जस्ट वर्ड हट जाएगा, बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी, तो कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। तो इसलिए बस इरिवोकेबल और रिवोकेबल में ये फ़र्क है। अभी आपको ये तो क्लियर हो ही चुका होगा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अगर गाइस इसमें कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो ना, प्लीज़ इसको मेरे को कमेंट्स में डाल देना, जिससे कि मैं एक बार आपके सारे क्वेश्चंस को नोट कर लूँ और फिर आपको रिप्लाई करूँ वन बाय वन करके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ना है। तो चलिए ये हमारा, तो गाइस देखिए थर्ड है हमारा स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट प्रोवाइड अ गारंटी एंड कमिटमेंट टू पे द सेलर इफ इट्स क्लाइंट एंड द बायर फेल टू पे। अभी आप समझ चुके होंगे कि भाई ये तो ठीक है, अब मेरे को जो करना है कि अगर मैंने ये एलसी खोली है तो इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस गाइस यही होता है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट का, कि आप माल एज ए सेलर आप किसी को सेल करने जा रहे हो मटेरियल, ठीक है। बायर ने बोल दिया कि भाई मुझे ये वाला प्रोजेक्ट या 2 टन मटेरियल या 5 टन मटेरियल जो भी है मुझे सप्लाई करना है, मुझे चाहिए। तो आपने कहा कि ठीक है मैं सप्लाई कर दूंगा, बट मुझे SBLC चाहिए, इट मीन्स स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए। वो SBLC का कुछ परसेंटेज होता है आपके फुल वैल्यू का या कुछ भी।
तो वो बोलता है कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, मुझे स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट में मेरा अमाउंट दे दो, ठीक है, और इसकी मैं एलसी खोल देता हूँ। एलसी स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब समझिए कुछ परसेंटेज होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट फिर भी होता है, और डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे डील करते हो और कैसे कंटेंट बनाते हो। तो मान लीजिए आपने 1 मिलियन का एस बी एल सी कर बोला उसको, भाई मुझे एस बी एल सी 1 लाख का दे दो। तो उसने क्या किया, अपने बैंक में जाके एल सी ओपन करवा के और ये आपको स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया $1 लाख का। तो अब क्या है कि आपने पूरा प्रोजेक्ट उसको सप्लाई कर दिया। अब पता चला बैंक जो वो था वो दिवालिया हो गया या कुछ भी हो गया, और वो अनेबल टू पे। अब आप क्या करोगे, आप तो फंस गए, अब आपका इतना पैसा फंसा पड़ा है। उसके लिए आप क्या करते हो कि गारंटी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एसबीएलसी से मंगवाते हो। वो आपको खोल के देगा, ओपन करके देगा, और आप अगर वो चला भी जाए, कहीं भी चला जाए ना, उसका बैंक, उस बैंक में रिप्रेजेंट करो इस एलसी को, और वो बैंक आपको पूरा का पूरा पैसा दे देगी। तो इसलिए अगर बायर फेल भी हो जाए ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, आपकी गारंटी है ये, एस बी एल सी इज़ द गारंटी ऑफ पेमेंट। तो ये आपको अगर मैं तो बट ये बहुत से बायर जो होते हैं, नहीं भाई मैं गारंटी नहीं दूंगा, मैं तो डॉक्यूमेंट फुलफिल कर, भाई सेलर की तरफ से तो दिक्कत हो सकती है ना, तो वो फुलफिल कर तभी मैं दूंगा। तो गाइस यही प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत सी चीज़ें होती हैं एस बी एल सी, इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि ये बहुत ये भी रेयर यूज़ होती है, बट यूज़ होती है। तो गाइस ये 3 टाइप की कॉमन एलसी है, ये जो मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मेट भी दिखा दिया है किस तरीके से होती है। ये स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट ये लिखा होगा, बाकी सारे तामझाम आपको सबको जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे, या कोई मेरा दोस्त ऑलरेडी कंपनी में होगा तो आप, या जो मेरे दोस्त अलग अलग कंपनीज़ में हैं उन सबको पता ही होगा, जो जिन्होंने एक्सपीरियंस है वो भी उनको पता ही होगा, बट जो लर्नर हैं, जो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको जस्ट मैं शो करके दिखा रहा था कि इस तरीके की होती है। सो गाइस प्लीज़ एंड थैंक यू सो मच सुनने के लिए, एंड थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर विद द मैक्सिमम योर फ्रेंड एंड कलीग्स। और सारी डिटेल आपको ऑलरेडी पता ही है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको, इस चैनल को, बस मैं यही बोलूँगा, जितना भी एक्सपेंड कर सकते हो उतना एक्सपेंड कर दीजिए। और बस यही कहना था, और नेक्स्ट वीडियो में फुल एग्जाम्पल के साथ फिर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको उठाएंगे नेक्स्ट वीडियो में लेटर ऑफ क्रेडिट के एग्जाम्पल्स, और फिर मैं 1 बाय 1 आपको क्लियर करते चलूँगा। तो गाइस वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। और ऐसे प्रैक्टिकल है ना, आपको बस पढ़ते जाओ, क्वेश्चन पूछते जाओ, 1-2 महीने बस ट्रेंड हो जाओगे, और फिर इंटरव्यू देना भी चालू करो। मैं बैठा हूँ ना इधर, मैं इंटरव्यू क्लियर करवा के दूंगा, टेंशन मत लो। तो गाइस ये बस पढ़ते चलो 1-2 महीने में आप, और बस इसको और भेजो गाइस, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको स्प्रेड करो। कितने बच्चे कॉर्पोरेट में बैठे हैं, कितने बच्चे अभी सीख रहे हैं, कितने बच्चे एक ही चीज़ को लेके पकड़े पड़े कंपनी में बैठे रहते हैं, पूरा दिन अपना देते हैं, सालों साल लगा देते हैं, कितने साल वेट करें, हमने भी इतना मुश्किल से काम सीखे हैं। तो गाइस मैं नहीं चाहता मेरा कोई भाई और बहन इस तरीके से रहे, और प्लीज़ इसको स्पीड कीजिए। और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन एनी टाइम, सो प्लीज़। और आप भी इसको स्पीड कीजिए, किसी के पेरेंट्स की ज़्यादा सैलरी नहीं है, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो जो भी बच्चा 12th के बाद बीकॉम या एमबीए कर रहा है, प्लीज़ 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 अगर आपको इंटरेस्ट है लॉजिस्टिक एग्जाम में तो इधर आइए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको अपने दोस्तों को बुलाइए, और आप खुद देखेंगे जब 1-2 बच्चा ट्रेंड हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यस ये चैनल तो अलग ही लेवल का है। और जब इंटरव्यू में जाओगे तो पूछोगे हाँ अब कम से कम विश्वास तो हो गया। तो आपसे मैं पैसे तो ले नहीं रहा, ना तो 1 रुपया ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा, बस आपको प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ। सो गाइस आई कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वन, और हर जगह काम करके भी देख लिया, बट आपके लिए ये वीडियो है। तो बस इसको फैलाइए, जितना आप स्प्रेड कर सकते हो, जितना लोगों को साथ शेयर कर सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसको शेयर कीजिए। अभी तो ये पैन इंडिया लेवल पे मैं दे ही रहा हूँ, तो अभी अच्छे लेवल पे हर स्टेट में इसको बताना पड़ेगा, हर स्टेट में किस तरीके के हमारे भाई बहन हैं और पढ़ना चाहते हैं और इसमें इंटरेस्ट लेवल है, सैलरी नहीं है, ट्रेनिंग में कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए। जस्ट व्यू करने से काम नहीं चलेगा, इसको फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और जिससे कि आप और सीख सको, क्योंकि मैं डेली इसमें कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक डाल रहा हूँ,
और लर्निंग के लिए आपको सिखा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द डे। गुड डे, बाय।